हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करके एक छोटी सी कैपिटल को अच्छा खासा ग्रो कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको अपना रिस्क मैनेज करके चलना है और क्या क्या स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। और स्ट्रेटेजी में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप चाहते हैं तो आप हमारे साथ भी इस चैलेंज को कर सकते हैं, जिसकी पूरी डिटेल आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करते हैं कि जब आप छोटी कैपिटल को ग्रो करना चाहते हैं तो आपको कुछ रूल होते हैं या कुछ स्ट्रेटेजी वगैरह होती है जिनको आपको फॉलो करना होता है, जिनमें हमारा सबसे पहला पॉइंट है लेवरेज। अब इनिशियल स्टेज में जितना हो सके उतना आपको लेवरेज कम रखना है, यानी कि आप 1:500 या 1:1000 की लेवरेज के साथ कम कर सकते हैं। अब लेवरेज कम लेना है, ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब हम इनिशियल स्टेज में ट्रेडिंग को सीखते हैं, ट्रेडिंग को स्टार्ट करते हैं, तो हमारे एक दो एसेट लगते हैं। अब जब हमारे एसेट लगते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा जो माइंड सेट है हमारा उस पर फर्क पड़ने लगता है, जिससे हम क्या करते हैं, बड़े बड़े क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। और इससे क्या होगा, हमारा जो अकाउंट है उसके भी खत्म होने के चांसेस सबसे ज्यादा बन जाते हैं। अगर आपका जो लेवरेज है वो ही कम होगा तो इससे क्या होगा, आपका जो ब्रोकर है वो आपको हैवी क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करने देगा, जिससे आपके जो अकाउंट है उसके भी बचे रहने के चांसेस ज्यादा बनते हैं और आपकी जो साइकोलॉजी है वो भी इफेक्ट नहीं होती है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में, जो कि है आपका लोट साइज। व्हाट्स द लोट साइज? आपको लोट साइज क्या लेना है? अगर आप $100 के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में आपको जो लोट साइज है वो 0.01 या 0.02 के साथ ही ट्रेड करना होगा। और इसमें आपका क्या होगा, 5% का रिस्क रहेगा पर ट्रेड पे और 10% का रिवॉर्ड रहेगा पर ट्रेड पे। और लोट साइज के लिए मैंने अलग से भी एक पीडीएफ बनाया हुआ है कि कैसे आप जैसे जैसे आपका अकाउंट ग्रो होता है कैसे कैसे आपको अपनी क्वांटिटी है वो इंक्रीज करनी है। उस पीडीएफ का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो वहां से उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और उसके अनुसार आप अपने क्वांटिटी को भी मैनेज कर सकते हैं, या आपको जितना भी रिवॉर्ड लेना है, कितना रिस्क करना है पर ट्रेड पे, वो सब कुछ उसमें मेंशन है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में, जो कि है स्ट्रेटेजी। अब आप छोटी कैपिटल को ग्रो करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक स्ट्रेटेजी की भी जरूरत पड़ने वाली है, जिसके लिए हम यूज करेंगे ईएमए बेस्ड स्ट्रेटेजी। ये स्ट्रेटेजी मेरी खुद की पर्सनल है और मैं पर्सनली भी इस स्ट्रेटेजी को यूज करता हूँ। इस स्ट्रेटेजी को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले आ जाना है इंडिकेटर वाले सेक्शन में। इंडिकेटर वाले सेक्शन में आने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है ईएमए। जब आप ईएमए लिख दोगे तो यहाँ पे आपके सामने एक ये वाला ईएमए निकल के आ जाएगा, जिसमें आपको 20, 50, 100 और 200 वाला ईएमए मिल जाएगा। आपको ये वाला ईएमए यहाँ से ऑन कर लेना। ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको आ जाना है इसकी सेटिंग में। सेटिंग में आ जाने के बाद यहाँ पे आपको 4 प्लॉट मिलेंगे। आपको फर्स्ट एंड फोर्थ प्लॉट को आपको अनटिक कर देना है और सेकंड और थर्ड प्लॉट को ही आपको ऑन रखना है। अब ये जो आपका सेकंड प्लॉट है ये आपका 50 ईएमए है और ये जो आपका थर्ड प्लॉट है ये आपका 100 ईएमए है। अब समझते हैं हम कि हमें इस स्ट्रेटेजी को कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो हमारी ऑरेंज वाली लाइन है इसको बोलते हैं हम 50 ईएमए और जो हमारी स्काई ब्लू लाइन है ये हमारी 100 ईएमए। अब आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी 50 ईएमए 100 ईएमए को नीचे की साइड को क्रॉस करता है तो वहां पे हमें बियरिश साइड के लिए ट्रेड को अपनी फाइंड करना है, या सेल साइड की ट्रेड है हमें वहां से ढूंढनी है। अब जब ये आपका 50 ईएमए 100 को नीचे को क्रॉस कर दे, आपको उसके बाद वेट करना होगा कि मार्केट रिटेस्ट करना आए उस ईएमए तक। आपको वेट करना है ईएमए के रिटेस्ट का। जब भी मार्केट ईएमए को रिटेस्ट करे, यहाँ पे आपको देखना होगा कि अगर ईएमए ने नीचे को क्रॉस किया है 50, तो यहाँ पे आपको सेल साइड के लिए जाना है, जिसमें आपको देखना है बियरिश कैंडलस्टिक। जैसे आपको यहाँ पे बियरिश कैंडलस्टिक देखने के लिए मिल जाए, यहाँ पे आपको अपनी एंट्री बनानी है। ऊपर का आपका स्टॉप लॉस होगा और 1:3 का आपका टीपी होगा। ये तो हो गया सेल साइड की बात। अब बात करते हैं बाई साइड की ट्रेड के लिए। बाई साइड के लिए आपको क्या देखना होगा कि जब भी 50 ईएमए 100 ईएमए को ऊपर को क्रॉस करता है, उसके बाद आपको वेट करना होगा रिटेस्ट तक कि मार्केट ईएमए तक रिटेस्ट करने आए। जब मार्केट ईएमए को रिटेस्ट करने आए, यहाँ पे आपको अब देखना होगा बाई साइड के लिए बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। जैसे ही कोई भी यहाँ पे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाए, यहाँ पे आपको उसके बाद अपनी एंट्री प्लेस करनी है। स्टॉप लॉस होगा आपका इस स्विंग लो के नीचे का और 1:2 या 1:3 आपको टीपी रखना है। एक और एग्जांपल की बात हम कर लेते हैं। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे 50 ईएमए ने 100 ईएमए को नीचे की साइड को क्रॉस किया है और उसके बाद मार्केट क्या है, ईएमए को रिटेस्ट करने के लिए आया है। जब ये ईएमए को रिटेस्ट करने के लिए आया, यहाँ पे हमें देखने के लिए मिली है एक बियरिश इंगल्फिंग कैंडल, ये वाला। जैसे ये बियरिश इंगल्फिंग कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ, आपको अपनी एंट्री बना लेनी है। कैंडल स्टिक के ऊपर का आपका एसएल होगा और 1:2 या 1:3 आपका टीपी होगा। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में, जो कि है प्रॉपर गाइडेंस। आप लोग चाहे तो हमारे साथ भी अपनी छोटी कैपिटल को ग्रो कर सकते हैं, या आप इस तरीके के चैलेंज को हमारे साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें आपको करने के लिए क्या करना होगा कि आपको एक्सनेस का अकाउंट ओपन करना होगा, जो कि हमारे आईबी के अंडर होगा। एक्सनेस का अकाउंट ओपन करने के बाद क्या है, आप हमारे वीआईपी ग्रुप में ऐड हो जाओगे, जहाँ पे हमने एक अभी चैलेंज भी ले रहे हैं, जिसमें हमें $100 से ट्रेड करके बनाने हैं पूरे $10,000।
तक, और आप लोग इस चैलेंज को हमारे साथ कर सकते हैं, जिसमें हम एनालिसिस शेयर करते हैं अपनी और ट्रेडें भी देते हैं, जिसमें प्रॉपर एंट्री, एग्जिट, ओटीपी सब कुछ मेंशन होता है। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।